आज का बाइबल का वचन प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 वचन 13 से 15 और अध्याय 2 वचन 23 से 24। आज का दूसरा वचन संत पौलुस का कोरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 8 वचन 7 और 9 और 13 से 15। और आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 5 वचन 21 से 43। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 वचन 13 से 15 और अध्याय 2 वचन 23 से 24। ईश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई, वह प्राणियों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। उसने सब कुछ की सृष्टि इसलिए की है कि वह अस्तित्व में बना रहे। संसार में जो कुछ है वह हितकार है, उसमें कहीं भी घातक विष नहीं। अधोलोक पृथ्वी पर शासन नहीं करता, क्योंकि न्याय का कभी अंत नहीं होगा। ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, उसने उसे अपने ही प्रतिरूप बनाया। शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आई है। जो लोग शैतान का साथ देते हैं वे अवश्य ही मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। आज का दूसरा वचन संत पौलुस का कोरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 8 वचन 7 वचन 9 और 13 से 15। आप लोग हर बात में विश्वास, अभिव्यक्ति, ज्ञान, सब प्रकार की धर्म सेवा और हमारे प्रति प्रेम में बढ़े चढ़े हैं। इसलिए आप लोगों को इस परोपकार में भी बड़ी उदारता दिखानी चाहिए। आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह की उदारता जानते हैं। वह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन गए। मैं यह नहीं चाहता कि दूसरों को आराम देने से आप लोगों को कष्ट हो, यह बराबरी की बात है। इस समय आप लोगों की समृद्धि उनकी तंगी दूर करेगी, जिससे किसी दिन उनकी समृद्धि आपकी तंगी दूर कर दे और इस तरह बराबरी हो जाए। जैसा कि लिखा है, जिसने बहुत बटोरा था उसके पास अधिक नहीं निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा था उसके पास कम नहीं निकला। आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 5 वचन 21 से 43। जब ईसा नाव से उस पार पहुंचे तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जैरूस नामक एक अधिकारी आया। ईसा को देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए, जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। ईसा उसके साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और लोग चारों ओर से उन पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेक वेदों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था, और सब कुछ खर्च करने के पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊँ तो अच्छी हो जाऊंगी। उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। ईसा उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? उनके शिष्यों ने उनसे कहा, आप देखते ही है कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, तब भी आप पूछते हैं, किसने मेरा स्पर्श किया? जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वह स्त्री
यह जानकर कि उसे क्या हो गया है, डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दिया। ईसा ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त हो रहो। ईसा यह कह ही रहे थे कि इस सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और बोले, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरुवर को कष्ट देने की जरूरत ही क्या है। ईसा ने उनकी बात सुनकर सभागृह के इस अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। ईसा ने पेतरुस, याकूब और याकूब के भाई योहन के सिवा किसी को भी अपने साथ आने नहीं दिया। अब वे सभागृह के अधिकारी के यहाँ पहुँचे तो ईसा ने देखा कि कोलाहल मचा हुआ है और लोग विलाप कर रहे हैं। उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा, यह कोलाहल, यह विलाप क्यों? लड़की मरी नहीं, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाते रहे। ईसा ने सबको बाहर कर दिया और वह लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह आए जहाँ लड़की पड़ी हुई थी। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलिता कुम, इसका अर्थ है, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। लड़की उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी। क्योंकि वह 12 बरस की थी, लोग बड़े अचंभे में पड़ गए। ईसा ने उन्हें बहुत समझा कर आदेश दिया कि यह बात कोई न जानने पाए और कहा कि लड़की को कुछ खाने को दो। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।